हेलो सर, यूट्यूब माय चैनल। हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास का प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या 4 का 5वां सवाल। जो सर अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। जब भी हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास आए। शुरू करते हैं सर। दो चर वाले रैखिक समीकरण, प्रश्नावली 3.5 का चौथे का 5वां सवाल। चौथा सवाल है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। 5वां सवाल है इसका। चौथे का 5वां सवाल है सर, यहाँ पे एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उनकी लंबाई 5 वर्ग इकाई कम कर दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। बीमारी ज्ञात कीजिए। तो हमने सर यहाँ पे किताब का सवाल रख लिया है, यहाँ पे ये दिया रखा है बी। 5वां सवाल, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल आयत किस तरीके का होता है सर? आयत होता है इस तरीके का। आयत की विमाएं किस तरीके से होती हैं? आयत इस तरीके से होता है, इस तरीके से, जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हों। तो इसकी बीमाएं ये दो बीमाओं से मिलकर बना होता है, एक लंबाई से बना होता है, एक चौड़ाई से बना होता है। हम लंबाई को क्या मान लेते हैं सर? यहाँ पे x मान लेते हैं, और चौड़ाई को क्या मान लेते हैं सर? यहाँ पे y मान लेते हैं। ये चौड़ाई हो गई और ये लंबाई हो गई। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे सर, यहाँ पे लिख लेंगे, माना आयत की लंबाई, यहाँ पे क्या मान लेंगे सर? यहाँ पे x। आयत की चौड़ाई क्या मान लेंगे यहाँ पे सर? आयत की चौड़ाई, यहाँ पे आयत की चौड़ाई हमने क्या मान लिया सर? यहाँ पे 22। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। आयत की विमाएं क्या होगी इसमें? लंबाई और चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल किस तरीके से होता है सर? यहाँ पे तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है सर यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल हम किस तरीके से लिख देंगे? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हो गया एक्स बाई, इस तरीके से। ये सर आयत का क्षेत्रफल हो गया एक्स बाई। लंबाई क्या हो गई इसकी? एक्स हो गई, और चौड़ाई क्या हो गई इसकी? बाई हो गई। तो आयत का ये क्षेत्रफल हो गया इस तरीके से। यहाँ पे हम आगे इसमें इसे हल करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में क्या क्या है सर? इसमें प्रश्नानुसार में दो शर्तें बनती है। एक प्रथम शर्त, यहाँ पे प्रथम शर्त। प्रथम शर्त में ये किस तरीके से सर? यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। इसमें कहीं 5 इकाई कम कर दी जाती है। आयत का क्षेत्रफल में और ये इस तरीके से हो जाएगा 22 प्लस के 3, इस तरीके से। ये कितना हो जाता है? यहाँ पे आयत के क्षेत्रफल में से 9 इकाई कम हो जाता है। इसका क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है यदि इसके क्षेत्रफल में से आयत की लंबाई में से 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें। इसमें जब हमने आयत के क्षेत्रफल में से, जब हमने ये इसे 5 इकाई, इसकी लंबाई में से 5 इकाई कम करा और इसमें आयत के क्षेत्रफल में से चौड़ाई बढ़ा दी 3 इकाई, तो इसमें आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया? 9 इकाई कम हो जाता है। इस तरीके से हो जाता है सर। तो इसे ब्रैकेट को खोलेंगे हम, x की 22 से गुणा करेंगे, यहाँ पे x बाई हो जाएगा। जब x की 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे प्लस के 3x हो जाएगा। माइनस के 5 की गुणा माइनस के 5 बाई से करेंगे तो 5 बाई हो गया। यहाँ माइनस के 5 की गुणा 3 से करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 या 15 माइनस के x बाई यहाँ से उतार लेंगे, माइनस के 9 इसी तरीके से उतार लेंगे सर।
एक्स बाई से ये एक्स बाई यहाँ पे कट जाएगा इसी तरीके से। यहाँ पे क्या बचा, 3x बचा, माइनस के 5y बचा, माइनस के 15 बराबर माइनस के 9। ये माइनस कर रहा है 15, इधर क्या करेगा प्लस करेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस के 5y बराबर 15 माइनस के 9। 15 में से हम 9 घटाएंगे इतना कितना बचा, तो बचा यहाँ पे 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस के 5y बराबर यहाँ पे 6 हो गया, प्लस के समीकरण बन गई है 1 इस तरीके से। अब अगली कंडीशन यहाँ पे लिख लेंगे द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार में हम किस तरीके से करेंगे। द्वितीय शर्त यहाँ से शुरू होती है इस बारे में, यहाँ पे लिखा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं। इसमें क्या था, समीकरण 1 में था लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया गया और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया गया, तो क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है, माइनस यहाँ पे 9 कम हो जाता है, 9 इकाई कम हो जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें लिखा है सर यहाँ पे लंबाई को 3 इकाई चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यहाँ पे लिखा सर। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस के 3 y प्लस के 2, तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, इसमें लिखा 67 इकाई बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसके क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल इस तरीके से हो जाएगा x बाई माई प्लस 67 इकाई बढ़ जाता है। तो इसे हल कर लेंगे, x की बाई से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बाई, या 3 की बाई से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 3 बाई। तो अब इसकी हमने बाई से कर ली, अब इस 2 की गुणा इसके साथ में करेंगे दोनों के, तो 2 की गुणा x से करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2x, जब 2 की गुणा 3 से करेंगे 3 दूनी हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा x बाई प्लस के 67। x बाई से सर यहाँ पे x बाई ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 3 बाई प्लस के 2x प्लस 6 प्लस के 67 इस तरीके से हो जाएगा। ये 2x हमें आगे यहाँ से लिख देंगे, प्लस के हो जाएगा 3 बाई, ये प्लस कर रहा है इधर जाके क्या करेगा बराबर में दूसरी साइड में, तो माइनस करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 67 माइनस के 6, तो ये हो गया 2x प्लस के 3 बाई बराबर 67 में 6 गया, यहाँ पे क्या होता है 61। ये हो गया सर यहाँ पे समीकरण 2 इस तरीके से, ये समीकरण 2 हो गया सर यहाँ पे। अब हम समीकरण 1 व 2 को किसी भी विधि से हम हल कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे ना, समीकरण 1 व 2 को यहाँ पे लिख लेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या सर, यहाँ पे समीकरण 1 है 3x माइनस के 5y बराबर 6। समीकरण 2 क्या सर, यहाँ पे समीकरण 2 है 2x प्लस के 3y बराबर 61। ये समीकरण 1 हो गई यहाँ पे, ये समीकरण 2 हो गई इस तरीके से सर यहाँ पे। अब इसे हम विलोपन विधि से जब हल करेंगे, तो विलोपन विधि से इसमें क्या है 3x है, ये 2x है, ये आपस में बिना गुणा करे ये कटेंगे नहीं, ये कितना है 5y है, ये 3y है, तो ये भी नहीं कटेंगे आपस में। तो ये हम समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर लें और समीकरण 2 में हम 3 से गुणा कर लेंगे, तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे, तो ये आपस में इस तरीके से कट जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो यहाँ समीकरण 1 में जब हम 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 6x प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5 दूनी 10y हो जाएगा, यहाँ पे बराबर होगा 6 दूनी 12 हो जाएगा सर। यहाँ पे 2 की गुणा 2x, समीकरण 2 में हम कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 3 दूनी 6x हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस के 9y हो जाएगा। 61 की जब 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 एकम 3 हो गया, 6 तिया 18 183 हो गया। यहाँ पे इनके निशान चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये आपस में कट गए सर। यहाँ पे ये भी माइनस का है, यही माइनस का है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, यहाँ पे हो गया 19y हो गया, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 183 में से जब 12 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचा 171। यहाँ क्या हो गया 19 बाई
बराबर 171 गुणा कर रहा है 19 बाई के साथ, तो इधर क्या करेगा भाग करेगा, तो यहाँ बाई बराबर हो जाएगा 171 बटे 19। 19 इकन 19, 19 नम 171 हो जाएगा। यहाँ पे बाई बराबर हो जाएगा यहाँ पे सर 9। ये बाई का मान आ गया। अब जो बाई का मान आया है 9, इस बाई के मान को हम कोई सी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो हम इस बाई के मान को समीकरण किस में रखते हैं, एक में रख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा बाई का मान, यहाँ पे समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक यहाँ कितनी है सर, यहाँ पे समीकरण एक है 3x माइनस के 5 बाई बराबर 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस के 5 बाई बराबर 6। बाई का मान कितना आया है 9, तो इसके स्थान पे क्या रख देंगे हम 9 रख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस के 5 गुणा 9 बराबर 6। ये कितना हुआ 5 नम कितना हुआ 45। यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस के 45 बराबर 6। 45 प्लस माइनस कर रहा है, इधर क्या करेगा प्लस करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर 6 प्लस के 45। इस तरीके से यह 3x हो जाएगा बराबर ये 45 और 6 कितना होगा यहाँ पे 51। गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा भाग करेगा, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 51 बटे 3। 3 से 3 इकन 3, 3 सत्ते 21। x का मान कितना आ गया यहाँ पे 17। ये x का मान आ गया सर, और वो कितना था बाई का मान आया। बाई का मान कितना आया था, बाई का मान आया था 9 इकाई। तो ये क्या हो गई यहाँ पे इसकी, ये हो गई लंबाई, ये क्या हो गई इसकी चौड़ाई हो गई आयत की। ये दोनों आपके आंसर हुए सर। जो अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। जब भी हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास आए। जय हिंद, जय भारत।